हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 12th स्टडी सेंटर में। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग बीच में देख रहे हो कि आप लोग बीच में सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर कर रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों का डिमांड आ गया पहले कि सर पहले ऑब्जेक्टिव से भी चैप्टर का क्लियर करवा दीजिए, उसके बाद लास्ट में सब्जेक्टिव क्लियर करवाइएगा। तो आप लोग के डिमांड पे हम फ्रेंड्स सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लाना शुरू कर दिए हैं। तो अनिश्चित समाकलन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है, सब्जेक्टिव भी कुछ क्लियर हो चुके हैं। सब्जेक्टिव को रोक देते हैं भी और आप लोग के बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स अनिश्चित समाप्त हो चुका है, आज निश्चित चैप्टर से देखेंगे और वे सवाल जो बार एग्जाम में पूछे गए हैं आपको याद रखिएगा कि जो क्वेश्चन पूछा हुआ फ्रेंड्स वो क्वेश्चन ही बार बार रिपीट होते हैं, यानी 60 से 70% आपको क्वेश्चन बैक से ही देखने को मिल जाते हैं। अगर पीछे 10 साल का पीछे रिकॉर्ड पढ़ लेते हो तो आपको अनुभव भी हो जाएगा कि किस टाइप के सवाल आते हैं और कैसे ये बनता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो अनिश्चित और निश्चित क्या होते हैं, सिंपल शब्दों में समझ लें कि अनिश्चित का कोई फिक्स आंसर नहीं होता है, जैसा फॉर्मूला देंगे वैसा उसका मान आएगा। लेकिन फ्रेंड्स निश्चित का एक परफेक्ट मान होता है, चाहे कोई फॉर्मूला दे आंसर आपका वही आएगा। अनिश्चित में प्लस सी या के लगता है, लेकिन निश्चित में प्लस सी या के नहीं लगता है। एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि 1 से लेकर के 2 ये निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा हुआ। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक्स स्क्वायर दिया हुआ होल डेक्स है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को आपको पता है फ्रेंड्स की इंटीग्रेशन क्या होता है, क्योंकि ये स्वतंत्र है तो पावर में जुटा पावर साथ नीचे आता है, तो 2 और 1 क्या हो गया 3 और बटा में 3। अब यहाँ पे ये पावर 1 से 2 था, ये क्या करेंगे तो इसको बड़ी कोष्ट बनाएंगे। ठीक है, और ये पावर जो आगे था वो पीछे कर देंगे, यानी इधर 1 हो जाएगा इधर 2 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर वाला मान पहले बैठता है जो प्लस में और नीचे वाला मान जो बैठता है माइनस में, यानी उच्च सीमा प्लस में और निम्न सीमा माइनस में जाता है फ्रेंड्स। इसमें निश्चित समाकलन नहीं है कि सी लगाएंगे, निश्चित है तो सी नहीं लगाएगा फ्रेंड्स। तो किसके जगह बैठेगा तो एक्स का स्थान पे बैठेगा, तो एक्स की जगह पे 2 है तो 2 का क्यू और नीचे में हमारे पास क्या आ रहा 3, ये माइनस का चिन्ह। अब 1 बैठेगा फ्रेंड्स, तो 1 बैठेगा एक्स की जगह पे, तो 1 का क्यू और बटा में 3 है। 2 का क्यू करेंगे 8 बटा 3 हो गया और माइनस 1 का क्यू करेंगे 1 बटा 3 हो गया। 3 और 3 कैल्सियम 3 फ्रेंड्स, 3 से 3 कट गया 8 माइनस 1 यानी 7 बटा 3। ठीक है, तो इस टाइप से बनता है। आप लोग समझ गए कि इंटीग्रेशन जो आप बनाए थे निश्चित बनाया निश्चित बने वही बनेगा, इसमें सिर्फ मान देना आपका परफेक्ट है कि आंसर आएगा। उच्च सीमा प्लस में निम्न सीमा माइनस में आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए चुटकियों में सवाल को क्लियर करते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और हमारे चैनल से पहले वो जुड़े तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए, क्योंकि आपको बेहतरीन लाजवाब कॉन्सेप्ट के साथ सभी मैथ देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निश्चित समाकलन देखेंगे 2021 के एग्जामों में पूछा गया था। कैसा क्वेश्चन पूछा गया था सभी के सभी समझ में आएंगे फ्रेंड्स, घबराने की जरूरत नहीं है। सवाल है कि 0 से लेकर के जो दिया हुआ 1 है, फिर क्या ex इंटू dx है। क्या जानते हो ex का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ex का इंटीग्रेशन होता है ex। ये इंटीग्रेशन चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे। ठीक है, क्या होगा फ्रेंड्स इधर 0 में और इधर क्या 1 हो जाएगा। ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में, तो ई का ई एक सवेश के स्थान पे 1 बैठा देंगे, माइनस का चिन्ह। ठीक है, फिर ई का ई और 1 से की जगह पे 0 बैठा देंगे, ई का पावर 1 करेंगे ई रह जाएगा। और एक बात आप लोग पढ़ चुके होंगे क्या कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान 1 होता है, यानी x का पावर 0 रहेगा तो इसका मान 1 होगा, तो e का पावर 0 इसका मान 1 होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स e-1। ठीक है, तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी होते हैं, बस समझने का प्रयास करना, सीधा माइंड में जाएगा। इस टाइप के ही सवाल पूछे जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। सवाल नंबर 2 है और ये भी देख रहे होंगे आप लोग कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया था। 1 से लेकर 3 है, ठीक है, और दिया हुआ है कि dx दिया हुआ है। तो अनिश्चित समाकलन में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे निश्चित दिया हुआ है। तो दिमाग में लगाएं कि कुछ नहीं तो क्या दिया होगा, 1 तो ऑलरेडी छुपा रहता है और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इंक्रीज होता नहीं बढ़ता है। तो 1 का x हो जाएगा और ये पावर आगे था सो पीछे कर देंगे, 1 और 3 हो जाएंगे।
ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में। एस की जगह पे क्या बैठेगा तो 3, माइनस का चिन्ह। एस की जगह पे क्या बैठेगा 1, 3 में से एक जगह तो 2 हो जाएगा। 2 ऑप्शन यहाँ पे है तो ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से क्लियर कर लेते हैं। कहें कि वाह क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इजी तरीका से बनता है, बस समझने का प्रयास करना है खाली। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि 0 से 3 और x इंटू डी एक्स। अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि 2021 के एग्जामों में पूछा गया था। देखिए x है तो ऑलरेडी तो पावर 1 छुपा होगा, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है इंक्रीज होते हैं फ्रेंड्स। तो x का पावर 2 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये पावर अब ध्यान देंगे, ये 0 का 0, ये 3 का 3, ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में, यही होता ना। चलिए तो x की जगह पे 3 बैठेगा तो 3, यहाँ पावर 2 है बटा में 2 का 2 माइनस, यहाँ s की जगह पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा बटा में 2, तो 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2 हो जाएगा और 0 बटा 2 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स 9 बटा 2 का 2, किसी भी संख्या से 0 भागा देंगे 0 हो जाएगा, तो 9 बटा 2 ही रह जाएंगे आंसर। यहाँ पे क्या 9 बटा 2 है कहीं पे, तो बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रुकना नहीं है, बस ध्यान देते जाना कैसे बनता है, और अभी छोटे से छोटे इजी से इजी मतलब हर टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ, क्या दिया हुआ ध्यान समझिएगा। दिया फ्रेंड्स कि 0 से 2 है और x स्क्वायर प्लस 1 है इंटू डी एक्स दिया हुआ, क्या बनेगा इसका। तो देखिए यहाँ पे भी अलग अलग है, इंटू डी एक्स लगा हुआ है, कोई बात नहीं है, बन जाएगा हमारे पास। तो x स्क्वायर का क्या होगा, तो x के पावर 3 बटा 3 हो जाएंगे, एक का फ्रेंड्स तो 1 हो जाएगा क्योंकि ds का स्पेस बन रहा है। होल पावर कितने हो जाएंगे, तो 0 से 2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं ऊपर वाला मान प्लस में और नीचे वाला मान जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। चलिए बैठा दीजिए यहाँ पे, तो क्या बैठेगा, तो ये x के स्थान पे 2 बैठेंगे, तो 2 पावर में 3 है बटा में 3 का 3 प्लस क्या बैठेगा, तो 2 बैठ जाएगा s का स्थान पे। ये प्लस में हो गया फ्रेंड्स ऊपर वाला मान, और नीचे वाला है तो माइनस में, इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। तो यहाँ बैठाएंगे 0 का पावर 3 बटा में 3 का 3 है, s के स्थान पे 0 हो जाएगा। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएंगे बटा में 3 और प्लस में 2। किसी भी संख्या देखिए पावर 0 का क्यूब करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है, और बटा में 3 और प्लस 0 का 0, ये तो 0 ऐसे भी हो गया। नीचे कुछ नहीं, एलसीएम लेंगे 3 और 1 एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 कट गया 8 हो जाएगा, और 1 से भागा देंगे 3 में, तो 3 बार में 3 में 2 करेंगे 6। किसी भी संख्या से भागा देंगे 0 और 0 यानी 0 ही रहेंगे, तो 8 6 14 और बटा में 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या 14 बटा 3 कहीं पे है, ठीक है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी होते हैं, बस समझने का प्रयास कीजिएगा। चाहे तो इसको रोक करके बना सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे तो डायरेक्ट आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, ज्यादा हार्ड भी नहीं होंगे, बस आपको समझने की जरूरत होगी, ठीक है। और चलिए ना अभी तो इजी से हार्ड की ओर चल ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या दिया हुआ था। 0 से 1 और dx और बटा में दिया हुआ x प्लस 1, और ये देख रहा हूँ कि 2021 के एग्जाम में पूछा गया था फ्रेंड्स। कैसे बनेगा बस समझिएगा। 0 से 1 है, ऊपर में 1 लिख सकते हैं, नीचे में x प्लस 1 इंटू डी एक्स। कॉन्सेप्ट को समझिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि अगर स्क्वायर रहता तो फॉर्मूला बन सकता है tan इनवर्स का, स्क्वायर नहीं है, तो हम आप लोग बता चुके हैं कि ऊपर में 1 हो और या अंक हो कोई दिक्कत नहीं, अंक को बाहर कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे में x ग्रुप में चाहे बीच में प्लस हो या माइनस हो, केवल x ग्रुप में दिया हुआ रहे, स्क्वायर ना रहे तो x का ही गिनती होगा। तो 1 बटा x का इंटीग्रेशन होता है log x होता है, तो log x के स्थान पे क्या फ्रेंड्स, तो x प्लस 1 है, ठीक है। होल ब्रैकेट देंगे, क्या हो जाएगा, तो 0 इधर हो जाएगा और 1 ऊपर हो जाएगा, मान बैठाएंगे ऊपर वाला मान प्लस में, नीचे वाला मान माइनस में, तो log का log हो गया। यहाँ पे जरा देखेंगे क्या कि x के स्थान पे 1 और प्लस में 1 ऑलरेडी पहले से दिया होगा, माइनस का चिन्ह, log का log x है, तो x के स्थान पे 0 और प्लस 1 का 1 हो गया फ्रेंड्स। log क्या हो जाएंगे, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और log का log 0 में 1 जोड़ेंगे 1 रहेगा।
आप लोग को भली भांति पता होगा लॉग के बारे में कि लॉग एम माइनस लॉग जो होता है एम होता है। तो फ्रेंड्स लॉग माइनस में होते हैं, कॉमन लिया जाता है ये, ठीक है। तो लॉग बट्टा में हो जाता है, यानी एम बट्टा एम हो जाता होगा, ठीक है। बहुत से रूल नियम है, सभी को हम तोड़ तोड़ के बारी बारी से बता रहे हैं फ्रेंड्स, नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। जो प्लस में रहेगा, जैसे अगर दे लिया जाए कि लॉग एम और प्लस लॉग एन रहेगा, तो क्या होगा, तो लॉग यहाँ पे गुना में हो जाएगा, यानी एम इंटू क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर लॉग बट्टा में रहेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे माइनस में है तो क्या होगा, माइनस में रहेगा तो बट्टा में हो जाता है, यानी लॉग 2 पर जगह नीचे में 1 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा फ्रेंड्स, 2/1 यानी 2 log 2 रहेगा। अब log 2 कहाँ पे है ऑप्शन, ठीक है, तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में ही आज का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर और जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड्स क्या कि 0 से π/2 और log जो है कोट थीटा इंटू डी थीटा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा गहराई से। दिया फ्रेंड्स log कोट थीटा इंटू डी थीटा दिया हुआ है, क्या बनेगा इसका, कैसे बनेगा इसका, जरा समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सवाल आपको लॉन्ग तरीके से बनाने होंगे। कैसे कि सबसे पहले हम इसको लेट मानेंगे, ठीक है। ये सवाल 5 नंबर का सवाल है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ, तो 1-2 सवाल ऐसे देखने को मिल जाएंगे। तो आई बराबर हम क्या मानेंगे, 0 से π/2 log का log ये कोट थीटा इंटू डी थीटा, समीकरण 1 करना पड़ेगा। लेकिन जब लेट मानने से, जैसे अगर यहाँ पे कोई लेट मानते, कोट लेट मानेंगे तो क्योंकि इसका थीटा बिगड़ा हुआ है लॉग का, तो इसको अगर लेट मानते तो कुछ आ नहीं रहा, इसको लेट मानेंगे तो ये आ नहीं रहा, तब बनेगा कैसे। तो इसका एक नियम है कि जब 0 से π/2 हो और लेट मानने से या फॉर्मूला देने से नहीं बनता हो, तो याद रखिएगा कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा माइनस थीटा घटा दिया जाता है और फिर बैठा दिया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही करेंगे। उच्च सीमा देखिए कितना, तो थीटा है फ्रेंड्स, तो थीटा बराबर लिखेंगे उच्च सीमा और प्लस निम्न सीमा और माइनस थीटा ही, ठीक है। तो थीटा के स्थान पे क्या बैठेगा, तो π/2 में 0 जोड़ेंगे, π/2 माइनस थीटा ही रह जाएगा। आई का 0 से π/2 हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉग दिया हुआ है और कोट है और कोट थीटा है, तो थीटा का मान हमारे पास क्या है, π/2 माइनस थीटा इंटू डी थीटा। आई का आई 0 से π/2 हो गया, लॉग का लॉग, और आप लोग पढ़ चुके होंगे कि कोट 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके बाद क्या कहते हैं, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, तो आई और आई क्या हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 0 से π/2 इधर देख ध्यान देंगे कि लॉग का लॉग कोट थीटा इंटू डी थीटा प्लस यहाँ हमारे पास क्या हो गया, 0 से π/2 और log tan थीटा इंटू डी थीटा। चलिए ऑब्जेक्टिव की तरह ही बनाने का प्रयास करते हैं शॉर्ट में फ्रेंड्स, ठीक है। ये साइड बना देते हैं, ये हमारे पास 2i है तो 2i लिख दिए। आपको पता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ भी इंटीग्रेशन, दोनों को बदले क्या लिख देंगे, ए को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें भी लॉग है, इसमें भी लॉग है, ठीक है। तो लॉग यहाँ पे बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया फ्रेंड्स। तो अभी जो जस्ट लिख के गए थे कि लॉग प्लस में रहते हैं तो गुना में हो जाता है, यानी लॉग हम कॉमन ले लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या बनेगा हमारे पास कि कोट थीटा इंटू tan थीटा, और दोनों में dx है, डी थीटा है, तो दोनों के बदले एगो डी थीटा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक स्टेप लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे। 0 से π/2 लॉग का लॉग और tan थीटा इंटू कोट थीटा का मान होता है 1 इंटू डी थीटा। यहाँ पे देखिए कि log 1 आ गया फ्रेंड्स, और log 1 जो होता है तो आप लोगों को पता होगा कि log 1 का मान 0 होता है, तो 2i का 2i और इसका मान 0 हो गया, तो 0 से π/2 यहाँ 0 हो गया इंटू डी थीटा। अब 0 का इंटीग्रेशन कितना भी क्यों ना कर दो वो 0 ही कर देगा, तो 2i का 2i यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, i निकालेंगे तो 0/2 यानी 0 ही आएगा।
तो फ्रेंड्स इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन जो है डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इस सवाल को, यह सवाल आपको